आपने अपने घर को भली प्रकार से सजाया है और उसके बाद अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए हैं दोस्तों, अपने विशेष प्रेमी के लिए। लेकिन दोस्तों, जब निमंत्रण ही नहीं दिया हो तो प्रेमी क्या आएगा? बस दोस्तों, यह निमंत्रण अति आवश्यक होता है। चाहे आप उनके लिए कम व्यंजन बना दें, कम सौंदर्यता घर में रखें, इतनी सजावट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रेम से उसे निमंत्रण दे दें, इसे कहते हैं आवाहन। अब देवी की शक्तियां हमारे नवरात्रि में हमारे इर्द गिर्द हमेशा मौजूद तो रहती हैं, लेकिन आप उनका आवाहन ना करें। आप घर में सौंदर्यता भी बनाए रखें, उनकी चौकी भी लगाएं, उनका पूजन भी करें, उनको भोग भी लगाएं, प्रार्थना भी करें, ध्यान भी करें, लेकिन आवाहन ना करें दोस्तों, तो यह सब चीजें बेमानी हैं। इनका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। बातें छोटी छोटी होती हैं दोस्तों, अगर जान लोगे तो महत्व इनका बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, हम अपने विषय पर आए उससे पहले अल्टीमेट ज्ञान में जुड़ने वाले सभी अपने दोस्तों का हार्दिक स्वागत है और जय माता दी से जुड़ने वाले सभी दोस्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, नवरात्रि हो चाहे कोई भी दिन हो, लेकिन जब अपने पूजा स्थान के अलावा जब हम चौकी लगाते हैं किसी भी पूजा की, तो उस पूजा के लिए हमें उस देव का आवाहन करना पड़ता है। आवाहन के बिना सब बातें अधूरी रह जाती हैं दोस्तों। पूजन विधि में 4 बातें होती हैं, एक आवाहन, फिर उनका पूजन, और फिर प्रार्थना, और फिर ध्यान। अब दोस्तों, आगे की बातें तो तब काम आएंगी जब हम किसी का आवाहन करेंगे। बस दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको इसलिए बताता रहता हूं कि एक ही बात चाहे सीख लें, पर एक बात सीख लें, चाहे एक मंत्र सीख लें, चाहे छोटी सी एक क्रिया सीख लें, उसका उपयोग कर लें, तो एक एक चीज सीख करके और आपके पास ज्ञान का खजाना भर जाएगा और आप स्वयं देखेंगे, फिर उसका चमत्कार भी देखेंगे। हमारा जो विषय है आज का, वो है कि मां दुर्गे को आना ही होगा। 2 रास्ते होते हैं दोस्तों बुलाने के, एक विनम्रता और एक हठ योग। तो हठ योग तो हम अपना नहीं सकते, हम विनम्रता ही अपना सकते हैं। हमारे मंत्रों में जितनी विनम्रता होगी, समझ लेना दोस्तों, उसका प्रभाव भी उतना ही होगा। करके देख लेना, आप भी तो करें, कुछ आप करके भी देखें, एक बार प्रयोग तो कर लें। अब मंत्र में बता देता हूं दोस्तों, वैसे तो हजारों मंत्र हुआ करते हैं, लेकिन हम जो प्रयोग में लाते हैं उस मंत्र को बताते हैं, मैं उनकी उच्चारण विधि को भी बता देता हूं। बस हमने इतना बताया हुआ है कि चौकी कैसे लगानी है, गणेश जी कैसे स्थापित करने हैं, और अपने प्रधान देव, उसमें हम माँ देवी की बात कर रहे हैं आज, दुर्गे की, तो उनका आवाहन कैसे करना है उस वक्त। बस दोस्तों, अपने हाथ को जल से उस वक्त धो ले, तब आवाहन करना हो। तब धोने के पश्चात दोस्तों, अपनी हाथ जोड़ करके मुद्रा में आपने बैठ जाना है। मंत्र पहले याद कर ले तो अति उत्तम है, और याद कर लें तो ही उत्तम है।
अन्यथा कागज पर लिख लेना, उसे देख करके कर लेना। याद कर लोगे तो हाथ को अपना अभिवादन के रूप में ऐसे जोड़ करके आगच्छे वरदे देवी दैत्य दर्पिणी सूदिनी पूजां ग्रहणे सुमुखी नमस्ते शंकर प्रिये आगच्छे वरदे देवी दैत्य दर्पिणी सूदिनी पूजां ग्रहणे सुमुखी नमस्ते शंकर प्रिये आगच्छे वरदे देवी दैत्य दर्पिणी सूदिनी पूजां ग्रहणे सुमुखी नमस्ते शंकर प्रिये नमस्ते शंकर प्रिये नमस्ते शंकर प्रिये। दोस्तों 3 बार इस मंत्र का जप और अंतिम नमस्ते शंकर प्रिय को तीसरी बार में, अंतिम बार में 3 बार बोलना है। लयबद्धता आपने देख ही ली दोस्तों। इस लयबद्धता के साथ, विनम्रता के साथ ध्यान लगा करके करें दोस्तों, माँ दुर्गे की शक्तियां आपकी चौकी पर अवश्य आएंगी। और जब आएंगी तो उसके बाद आप पूजन करें। पूजन की विधियां भी होती, मैं धीरे धीरे करके आपको यहाँ से शुरुआत इसलिए करता हूँ कि आवाहन करना सीख गए तो फिर आगे का कार्य अपने आप सुलभ हो जाएगा। अब आपके घर में दोस्तों कोई अतिथि बाहर से आ गया, भगत तो आप कर लेंगे ना, नहीं आता है तब तक ही तो दिक्कत है। जो भी आ गया आपके पास भगत तो आप कर लेंगे, वो मैं बताता रहूंगा धीरे धीरे करके। दोस्तों ये आवाहन मंत्र आप जरूर सीख लें, लयबद्धता से सीख लें, इसे करें। चाहे आप निरंतर भी कर लिया करें, लेकिन चौकी लगाएं, किसी भी पूजा करते हैं किसी की भी, तो उस देव का आवाहन मंत्रों से जरूरी है। वैसे भी आप गुनगुना सकते हैं, दिन में भी गुनगुना सकते हैं, बहुत अच्छा मंत्र है। इसका फल भी बहुत अच्छा आएगा दोस्तों। करना और इसका पूरा फायदा उठाना, और अपने यार दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना। अच्छा है किसी के पास एक मंत्र भी चला गया, एक ज्ञान की बात भी चली गई, एक शब्द भी उसने याद कर लिया, तो ज्ञान तो फैल गया ना, बिल्कुल फैल गया दोस्तों। तो शेयर कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले अंक में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी।